कहते हैं राजनीति वो चीज है जो रातों रात दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना देती है। और सियासत में ही ये फन होता है कि ये किसी दोस्त को भी किसी का दुश्मन और किसी दुश्मन को भी किसी के दोस्त में बदल सकती है। यूपी की सियासत ने भी ऐसे तमाम मंजर देखे हैं कि जब एक दूसरे से गले मिलने वाले लोगों ने ही एक दूसरे का गला दबाने में कोई शर्म नहीं की। कुछ ऐसा ही उदाहरण लखनऊ का गेस्ट हाउस कांड है। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या था गेस्ट हाउस कांड और क्यों यूपी की सियासत में उस दिन को काले दिन के रूप में भी देखा जाता है? अगर नहीं जानते तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज हम पॉलिटिकल जंक्शन पर आपको यूपी के राजनीति के उस कांड से रूबरू कराएंगे जिसे पूरे देश भर में गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। इस कांड को भले ही 28 साल हो गए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये अध्याय कभी पुराना होने का नाम नहीं लेता। गाहे बगाहे इस कांड की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। बात 90 के दशक के शुरुआत की है। ये वो समय था जब राम मंदिर के लिए आंदोलन अपने चरम पर हुआ करता था। यूपी की राजनीति में भाजपा ने शीर्ष स्थान बनाया हुआ था। 1993 में भाजपा को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव की सपा और कांशीराम की बसपा ने गठजोड़ किया। तब मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम वाला नारा भी इन दोनों दलों ने खूब उछाला था। उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश से कटकर अलग नहीं हुआ था और सीटों की कुल संख्या हुआ करती थी 422। जहां सपा ने 256 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, बसपा ने 164 सीटों पर अपने हिस्से में पाई। चुनाव में इस गठबंधन की जीत हुई। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए दोनों दलों के बीच 2.5 साल की सहमति बनी। विधानसभा में सपा को 109 और बसपा को 67 सीटें मिली थीं। ऐसे में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ मनमुटाव होने के चलते 2 जून 1995 को बसपा ने समर्थन वापसी की घोषणा कर दी, जिससे मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई। लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस का एक कमरा नंबर उस वक्त मायावती का ठिकाना हुआ करता था। सरकार का अल्पमत में आना सपा वालों को रास न आया और पार्टी के विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ मायावती जहां ठहरी हुई थीं, वहां कूच कर गए। कमरे में बैठकर अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही मायावती को घेर लिया गया और उन दोनों पर हमला कर दिया गया। दोपहर के 3 बजते बजते समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वहां अपना कब्जा जमा लिया। समाजवादी पार्टी के नेता चिल्ला कर मायावती को गाली बकते रहे। बसपा विधायकों ने उन्हें रोकने की तमाम कोशिशें करी, लेकिन उन पर भी लात घूंसे बरसने लगे। 5 बसपा विधायकों को घसीटते हुए मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया। मारपीट कर कईयों से कोरे कागज पर ही हस्ताक्षर करा लिया गया। रात भर उन्हें बंदी बनाकर रखा गया। वरिष्ठ बसपा नेता आर.के. चौधरी के साथ भी खूब मारपीट हुई। वो किसी तरह कमरे में बंद हुए। कुछ एक पुलिसकर्मियों को छोड़ दें तो पूरा पुलिस प्रशासन सपा की अंगुलियों पर नाच रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जब इस कांड को अंजाम दिया जा रहा था, तब स्टेट गेस्ट हाउस की बिजली पानी दोनों काट दी गई थी और तत्कालीन लखनऊ के एसएसपी आराम से अपने यहाँ सिगरेट फूंक रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय की धमकी थी कि बल प्रयोग ना किया जाए। जिला मजिस्ट्रेट ने इसके खिलाफ विरोध जताया तो आधी रात को ही उनका तबादला कर दिया गया। यही वो घटना थी जिसने मायावती और मुलायम सिंह यादव को जानी दुश्मन बना दिया। भाजपा और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। मायावती और उनके साथी नेता कमरे से बाहर निकलने को तब भी तैयार न थे। ऐसे में उन्हें बार बार ये भरोसा दिलाना पड़ा कि अब खतरा टल चुका है। और आज दलितों की बात करने वाली समाजवादी पार्टी तब एक दलित नेता पर हमले को लेकर आज तक चुप रहती है, क्योंकि वो दलित नेता कोई और नहीं,
खुद मायावती ही थीं। इतने सालों बाद गेस्ट हाउस कांड को इसलिए भी काले दिन के रूप में देखा जाता है क्योंकि उसी दिन सपा के गुंडों ने मायावती के साथ मारपीट की थी और उनके कपड़े तक फाड़ डाले। उस दिन एक महिला की आबरू से खुलेआम खिलवाड़ हुआ। मायावती को एक कमरे में बंद कर दिया गया। ऐसे में उस उन्मादी भीड़ के बीच भाजपा के विधायक और आरएसएस से जुड़े ब्रह्मदेव द्विवेदी ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया और वहां पहुंचकर मायावती को गुंडों से बचाया था। दबंग नेता की छवि वाले ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद मायावती ने उन्हें अपना भाई माना और उनके खिलाफ आज तक कभी भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, ना ही अपना कोई उम्मीदवार उतारा। ब्रह्मदत्त द्विवेदी चूंकि प्रशिक्षित संगी थे, उन्हें लाठी चलाना और लड़ाई की कलाबाजियां भी बखूबी आती थीं, जिनका उन्होंने सही समय पर इस्तेमाल किया। अपनी जान पर खेल कर मायावती को बचाया। हमेशा भाजपा के खिलाफ रही मायावती ने अपने मुंह बोले भाई ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लिए चुनाव प्रचार तक किया। कहते हैं इस गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती ने कभी भी साड़ी नहीं पहनी। इसीलिए एक वो दिन था और एक आज का दिन है। दशकों बीत गए, मायावती ने अपने बदन पे कभी साड़ी नहीं डाली। इसी तरीके की तमाम कहानियों को लेकर मैं आपका होस्ट ज़ीशान फारूकी आपके बीच आता रहूँगा। अगर हमारा ये प्रयास आपको बेहतर लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को शेयर कर दीजिएगा।